नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, एक कुंडली का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं इनकी कुंडली की क्या स्थिति है। आप लोग डेट ऑफ बर्थ नोट कर सकते हैं। 30 जून 1997 का डेट ऑफ बर्थ है इनका। 9 बजे रात्रि का जन्म है और इनका जन्म स्थान है मालदागढ़, राजस्थान में मालदागढ़ पड़ता है, तो वहीं का जन्म इनका है। और इनकी कुंडली में हमने D1 D9 चलित तीनों को रखा है, साथ में दशमांश कुंडली को भी रखा है, क्योंकि कैरियर से संबंधित भी प्रश्न है तो D10 का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। साथ में हमने सभी नियमों को, जैसे अष्टक वर्ष, षड्बल, पुष्कर, नवमांश, विंशोपक बल, सभी नियमों को अप्लाई किया है ताकि परफेक्ट रिजल्ट और एनालिसिस मिल सके और जातक को इसका श्रेष्ठ लाभ मिल सके। चलिए देखते हैं। मकर लग्न की कुंडली है। लग्न में गुरु नीच के होके बैठे हैं, लेकिन शनि के साथ राशि परिवर्तन करके नीच भंग हो रहा है इनका। तो शनि देव लग्नेश जाकर तृतीय भाव में बैठे हैं और मेष राशि है, क्योंकि चंद्रमा चतुर्थ भाव में मेष राशि में है। चलिए इनकी कुंडली का विस्तृत विश्लेषण करते हैं, देखते हैं क्या कहती है इनकी कुंडली। तो कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि का जन्म है, भरणी के चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है, योग धृति है, करण बालव है, पाया लव है, वर्ण क्षत्रिय है, योनि गज है, गण मानव है, वश्व चतुष्पद है, नाड़ी मध्य है, लग्न मकर है, शनिदेव लग्नेश है, राशि मेष है, मंगल देव राशिश है। लग्नेश शनि तथा राशिश मंगल दोनों बहुत अच्छे मित्र नहीं होते, लेकिन एक दूसरे के कुंडली में सम अवश्य होते हैं, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मूलांक इनका 3 है और इनका भाग्यांक 8 होगा, तो जो भी काम इनको करना हो 3 और 8 अंक से या नंबर से संबंधित करें, गाड़ी का नंबर, मकान का नंबर, कुछ भी, तो उसमें जल्दी सफलता और ज़्यादा सफलता मिलेगी। भाग्योदयकारी वर्ष होगा इनके लिए 24वां, 25वां, 32वां, 33वां और 35वां। आग्नेय कोण भाग्योदयकारी दिशा होगा इनके लिए। पुष्कर नवमांश में शुक्र तथा राहु हैं जो इनको कुछ हद तक नेगेटिव भी कोई ग्रह हो तो पुष्कर नवमांश में जाने के बाद पॉजिटिव बनता है बहुत हद तक। मकर लग्न पृथ्वी तत्व चर राशि है और मेष राशि अग्नि तत्व चर राशि है, तो इनके कंफ्यूजिंग माइंड को दर्शाता है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेने में ऐसे लोग पूरी तरह सक्षम नहीं होते। अष्टक वर्ग में धन भाव को 26, सप्तम भाव को 22 और नवम भाव को 24 पॉइंट मिले हैं। षड्बल में सबसे नंबर 1 रैंक पर सबसे बलवान चंद्रमा, फिर सूर्य, फिर शुक्र, फिर बुध, फिर मंगल, फिर शनि और गुरु सबसे कमजोर षड्बल में है। शनि गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है, आप देख सकते हैं। बुध सूर्य का विपरीत राजयोग इस कुंडली में बन रहा है, क्योंकि बुध देव अपने राशि में और सूर्य देव अष्टमेश होकर 6वें भाव में बैठे हैं। अब दोस्तों, लग्न का मान 10 डिग्री 48 मिनट है और लग्न चंद्रमा के नक्षत्र में है, जो कि ठीक है। और लग्न में गुरु हैं, जो जातक देखने में अच्छा होगा, संस्कारी भी रहेगा जीवन में। लग्न पर शुक्र की दृष्टि है, तो जातक बुद्धिमान भी होगा। जातक को गलत चीजें पसंद नहीं होंगी, गलत करे कोई यह पसंद नहीं होगा जातक को। और जातक ऊंची सोच रखने वाला होगा। इनके डेट ऑफ बर्थ में 2 बार 9 है, अतः आप एग्रेसिव नेचर के भी रहेंगे। 3 है तो बुद्धिमान भी रहेंगे और 6 है तो मेहनती भी होंगे। अब चलिए आपकी कुंडली का पूरा और विस्तृत एनालिसिस करते हैं। आपकी कुंडली क्या कहती है, आपका कैरियर कैसा है, वैवाहिक जीवन के बारे में आपने जानना चाहा है, दूसरा विवाह का योग, प्रथम विवाह कैसे खराब हुआ, ये सभी हम जानेंगे। जॉब का योग आपकी कुंडली में है या व्यापार का योग है, कब सफलता मिलेगी, सब कुछ जानेंगे। चलिए एनालिसिस करते हैं आपकी कुंडली का। अब चलिए आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। शनि जो लग्नेश हैं तथा वह धनेश हैं और वह 25 डिग्री 40 मिनट के साथ बुध के नक्षत्र में है तथा षड्बल में साधारण परंतु विंशोपक बल में है एवं कुंडली के तृतीय भाव में गुरु की राशि में, गुरु से राशि परिवर्तन में है। लग्नेश तृतीय में है और तृतीय में होकर यह दिखा रहे हैं कि जातक को सफलता के लिए बहुत मेहनत और प्रयास करने होंगे, क्योंकि आपके लग्नेश यानी आप मेहनत के भाव में चले गए हैं। जो भी हासिल होगा आपको बहुत मेहनत और प्रयास से होगा। गुरु से राशि परिवर्तन है, अतः लग्न का भी फल देंगे, यानी काम में देरी होगी, देर से सफलता मिलेगी।
कभी कभी बनते हुए काम बिगड़ जाना या काम होते होते देर होना लगा रहेगा। संतान का भी योग बनेगा। भाग्य उतना ही साथ देगा आपका जितना आप मेहनत करेंगे, अतः अपनी मेहनत को बढ़ाना होगा। आय कहीं ना कहीं से होती रहेगी। शनि पर मंगल की दृष्टि है, अतः गुस्से से बचना चाहिए आपको और वाहन वगैरह चलाते हुए सावधान रहना चाहिए तथा फालतू के खर्च से आपको बचना चाहिए। टेक्निकल एरिया में कोई कार्य करे आपको तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा। भाई बहनों से संबंध अच्छा रखें। हालांकि आयेश तथा चतुर्थेश मंगल की दृष्टि लगने पर अपनी मेहनत से बहुत अच्छा धन योग भी दिखा रहा है, तो मेहनत करेंगे तो धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। गुरु की बात करें जो द्वादश है और वह तृतीयेश भी हैं और वह 27 डिग्री 29 मिनट के साथ मंगल के नक्षत्र में है और षडबल में कमजोर है, पर वक्री होने से चेष्टा बल प्राप्त हो रहा है इन्हें। स्वयं के मूल त्रिकोण से द्वितीय और शनि की राशि में शनि से राशि परिवर्तन में लग्न में बैठकर नीच के हैं, पर शनि से राशि परिवर्तन के बाद नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। हालांकि लग्न में तृतीय भाव का राशि परिवर्तन होने से यह खपने वाला योग भी बन रहा है, जो आपको खपाकर और बहुत ज़्यादा मेहनत करा के लाभ देगा। पर एक बात अच्छी है कि गुरु लग्न में दिग्बली होते हैं, तो अतः आपको मेहनत करना है। मेहनत के बाद आपको गुरु के दिग्बल का भी फल मिलेगा, जो आपके लिए अच्छा है। तो गुरु आपको जीवन में एक बार सुख सुविधा जरूर देंगे, सफलता भी देंगे। मेहनत ज़्यादा करें, खर्च पर कंट्रोल करें, लाभ होगा। पुत्र का योग बनेगा, शिक्षा अच्छी होगी, धर्म में आस्था रखें, पिता का सम्मान करें। द्वादश गुरु की दृष्टि चतुर्थेश मंगल पर है, जो विदेश यात्रा भी देगा जीवन में। शुक्र की गुरु पर दृष्टि ज्ञान आपको अच्छा खासा देगा। गुरु 5 डिग्री के ऊपर है, अतः 5 डिग्री तक नीच के होते हैं, तो वैसे भी यह अपने नीचांश से ऊपर है, तो आपके लिए ठीक है। अब हम बात करते हैं मंगल की। तो मंगल जो चतुर्थेश है एवं आय भाव के स्वामी है और वह 11 डिग्री 22 मिनट के साथ लग्न के डिग्री के करीब है और लग्न के डिग्री के करीब होकर अपना पूर्ण फल देने में सक्षम है। मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में है तथा षडबल में ठीक है एवं विंशोपक बल में है तथा स्वयं के मूल त्रिकोण से षष्ठम, अपने मूल त्रिकोण से षष्ठम भाव में आप देख सकते हैं। मूल त्रिकोण राशि इनकी चतुर्थ भाव में आ रही है, वहां से छठे भाव में है। तो अपने मूल त्रिकोण से षष्ठम और कुंडली के भाग्य भाव में बुध की राशि में बुध से तत्कालिक मित्रता में है एवं स्वयं के राशि से छठे आठवें का भी संबंध बना रहे हैं। हालांकि चतुर्थेश का भाग्य भाव में होना भाग्यवान बनाएगा, सुख सुविधा देगा, परंतु मंगल आपको फालतू का खर्च भी बढ़ाएंगे। भाई बहनों का सपोर्ट प्राप्त होता रहेगा, इसलिए उनसे संबंध अच्छा रखें। स्वयं की राशि तथा चतुर्थ भाव एवं नक्षत्र स्वामी चंद्रमा को मंगल देख रहे हैं, अतः सुख सुविधा मकान वाहन के प्राप्ति का भी योग है, पर मेहनत भी भरपूर करना है। शनि मंगल एक दूसरे को देखेंगे तो मेहनत से धन लाभ होगा, पर गुस्सा भी हो सकता है और गुस्से से आपको बचना चाहिए। टेक्निकल एरिया में कार्य करके लाभ लेना चाहिए और वाहन वगैरह चलाते समय सावधान रहना चाहिए। कोई भी काम सोच समझ के करना चाहिए। अब शुक्र की बात करें तो पंचमेश है और शुक्र देव कर्मेश भी हैं और वह 8 डिग्री 28 मिनट के साथ लग्न के डिग्री के करीब है, इसलिए पूरा फल देंगे। और शनि के लग्न के डिग्री के करीब होने पर कोई भी ग्रह अपना पूर्ण फल देता है, तो यह पूरा फल देंगे। और शनि के नक्षत्र में है शुक्र देव तथा षडबल में बलवान एवं पुष्कर नवमांश में है तथा स्वयं से दशम, अपने मूल त्रिकोण से दशम भाव में एवं कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा की राशि में चंद्रमा से तत्कालिक मित्रता में है एवं गुरु से दृष्ट है। पंचमेश सप्तम में केंद्र त्रिकोण राजयोग में है। जीवन में प्रेम संबंध का भी योग दिख रहा है। शिक्षा अच्छी होगी, आप बुद्धिमान होंगे, लाइफ पार्टनर सुंदर होगी, आपको अच्छा रहन सहन आपको पसंद रहेगा, अच्छा खाना पीना, अच्छा कपड़ा पहनना, ये सब पसंद रहेगा। दशमेश का संबंध यानी दशम भाव के मालिक का संबंध शुक्र का सप्तम भाव से हो रहा है, जो कि व्यापार का योग भी दिखा रहा है। अगर आप होटल, रेस्टोरेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट, कपड़े आदि का व्यापार करें तो बहुत श्रेष्ठ लाभ और धन अर्जन होगा। आगे जॉब पर भी चर्चा करेंगे। हालांकि बुध भी छठे भाव में अपने राशि में है, अतः व्यापार में अगर आप जाना चाहें तो बहुत ऊंचे स्तर तक जाने का योग है और व्यापार का स्पष्ट योग भी बना हुआ है। अब गवर्नमेंट जॉब पर भी चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही मेहनत के बाद हासिल होगी।
चलिए बुध की बात करते हैं। तो बुध आपके षष्ठेश है और वह नवमेश यानी भाग्य भाव के स्वामी है और वह 20°54' के साथ गुरु के नक्षत्र में है तथा षडबल में बलवान है एवं कुंडली के छठे भाव में स्वयं की राशि में विपरीत राजयोग में है तथा सूर्य से अस्त है। भाग्य षष्ठम में वह भी सूर्य से अस्त, यह भाग्य में अवरोध और देरी करेगा। पिता से संबंध अच्छा रखना चाहिए, हालांकि अपने राशि में पॉजिटिव है और विपरीत राजयोग में है तो संघर्ष तथा मेहनत के बाद लाभ देंगे। फालतू के खर्च से बचे, कर्ज वगैरह नहीं लेना है, इसका ध्यान रखें। मेहनत करें, सफलता मिलेगी। बुध देव योग कारक होकर छठे भाव में विपरीत राजयोग में सूर्य से अस्त हैं, अतः बुध का पन्ना रत्न आप पहनकर बुध का लाभ ले सकते हैं। बुध पर केतु की दृष्टि है, सोच समझकर कोई फैसला लेना चाहिए आपको और मेहनत को बढ़ा देना चाहिए। और बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक पन्ना पहनना चाहिए, क्योंकि विपरीत राजयोग में भी हैं, एक राशि योग कारक भी है और सूर्य से अस्त भी हैं। अब बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा जो आपकी सप्तमेश है और 14°57' के साथ शुक्र के नक्षत्र में है और षडबल में अत्यंत बलवान है तथा कृष्ण पक्ष के क्षीण चंद्रमा है एवं स्वयं से दशम तथा कुंडली के चतुर्थ भाव में मंगल की राशि में है और कृष्ण पक्ष के क्षीण चंद्रमा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चतुर्थ भाव में परेशानी देंगे। तो मंगल की राशि में मंगल से तत्कालिक शत्रुता में है पर मंगल से दृष्ट है, हालांकि अच्छे हैं, सुख सुविधा तथा कैरियर भी देंगे। राहु से दृष्ट है, मानसिक परेशानी तथा वैवाहिक परेशानी यहाँ दिख रही है पर सुख सुविधा तो देंगे आपको, लेकिन मेहनत भी पूरा करना है। और कृष्ण पक्ष के क्षीण चंद्रमा है तो मेहनत के बाद आपको यहाँ लाभ मिलेगा। अब बात करें आपके सूर्य की, तो सूर्य अष्टमेश है और वह 15°03' के साथ राहु के नक्षत्र में और षडबल में बलवान हैं तथा स्वयं के से एकादश भाव में, सूर्य देव अपने से एकादश भाव में हैं और कुंडली के षष्ठम भाव में बुध की राशि में बुध से तत्कालिक शत्रुता में है। अष्टमेश षष्ठम में है जो ससुराल संबंधी समस्या तथा वैवाहिक सुख में कमी दिखा रहा है। हालांकि सूर्य विपरीत राजयोग में छठे भाव में है, यह जॉब का भी योग दिखा रहा है पर बहुत मेहनत और प्रयास करने होंगे। फालतू के खर्च भी दिख रहा है, उससे बचना चाहिए। बुध से युति है अतः षष्ठमेश दोनों मिलकर वैवाहिक सुख में कमी को दिखा रहे हैं। मेहनत आपको पूरा करना होगा, हालांकि स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और सूर्य का उपाय आपके लिए ज़्यादा जरूरी होगा। अब राहु की बात करें, अष्टम भाव में सूर्य की राशि में 29°39' के साथ सूर्य के नक्षत्र में ही हैं, हालांकि मृत हैं पर जहां बैठे हैं यानी अष्टम भाव में वहां का फल अवश्य देंगे। पुष्कर नवमांश में है परंतु नेगेटिव भाव में है, जिससे बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। यह ससुराल संबंधी समस्या को भी दिखा रहे हैं, मानसिक अशांति तथा स्वास्थ्य समस्या भी देंगे, सुखों में उतार चढ़ाव भी देंगे। अब केतु की बात करें तो आपके केतु देव द्वितीय भाव में शनि के राशि में 29°39' के साथ गुरु के नक्षत्र में है और मृत है पर वाणी आपके उग्र करेंगे। वैवाहिक सुख में कमी, कभी कभी आपके वाणी से किसी को बुरा लग सकता है, ऐसी भी स्थिति बन सकती है। वाणी तथा गुस्सा ठीक करना होगा आपको, हालांकि धन की स्थिति अच्छी रहेगी। अब बात करें आपके D9 के, तो लग्न के नवमेश बुधदेव, D9 की बात करते हैं। लग्न के नवम भाव के स्वामी नवमेश बुधदेव D9 के लग्न में मंगल के साथ मंगल की राशि में है तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत से आपको आपका भाग्य आपके मेहनत के अनुरूप साथ देगा, ये D9 दिखा रहा है, तो मेहनत को बढ़ा देना है। लग्न के सप्तमेश चंद्रमा नवमांश में अष्टम में नीच के हैं जो कि वैवाहिक परेशानी को दिखा रहा है। लग्नेश मंगल लग्न में है नवमांश के, जो कि ठीक है, आप में गुस्सा रहेगा, गुस्से से बचना चाहिए। सप्तमेश तथा नवमांश के कारक शुक्र छठे भाव में नीच के होकर दूसरे विवाह को दिखा रहे हैं। नवम में राहु तथा तृतीय में केतु नीच के हैं जो नेगेटिव हैं। सूर्य शनि आए भाव में पिता संबंधी मतभेद देंगे, उससे बचना चाहिए। हालांकि शनि अपने राशि में पॉजिटिव है। बुध लग्न में है मेष राशि में, ये ठीक है। गुरु षष्ठम में कन्या राशि में बुध के साथ है और नवमांश आपका बहुत ही साधारण है जो वैवाहिक परेशानी को दिखा रहा है। अब हम चलित की बात करें तो आपकी चलित कुंडली सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है, चलित आपका सेम है। अब चलिए दशमांश कुंडली की बात करते हैं। लग्न के दशमेश शुक्रदेव D10 के छठे भाव में चले गए हैं। जो लग्न के दशमेश हैं शुक्रदेव वो D10 के छठे भाव में हैं, हालांकि स्वराशि हैं, अतः स्वराशि के हैं तो बहुत मेहनत से सफलता मिलेगी। दशमेश आपके बुधदेव बनते हैं दशमांश कुंडली के, तो बुधदेव लग्न में चले गए हैं तो ये ठीक है चंद्रमा के साथ। लग्न कुंडली में बुध
आपके दशमांश कुंडली के दशमेश बुध होते हैं जो लग्न में बैठे हैं दशमांश कुंडली के चंद्रमा के साथ धनु राशि में, लेकिन यही बुध लग्न कुंडली में छठे भाव में चले गए हैं। जब लग्न कुंडली पर हम आएंगे तो यहाँ आपकी मेहनत को, ज़्यादा मेहनत को यह चीज़ दिखा रहा है। अब दशमांश के कारक शनि देव, हालांकि जो बुध हैं वो लग्न कुंडली में स्व राशि के हैं, तो मेहनत से सफलता भी यहाँ दिख रही है। दशमांश के कारक शनि देव दशमांश के अष्टम भाव में आ गए हैं और चंद्रमा की राशि में यहाँ पर अष्टम भाव में है, जो कि दशमांश के कारक होते हैं, तो आपके बहुत ज़्यादा मेहनत को दिखा रहा है। D10 यह बताता है कि आसानी से जॉब नहीं होगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करना है तब आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं आपके प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो अभी मंगल की दशा है जो ठीक है। मंगल में बुध का अंतर जुलाई तक है, इसके बाद केतु का अंतर, फिर शुक्र का अंतर आएगा। 2022 से सफलता का तथा जॉब का योग बनेगा, पर यह उतना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत और प्रयास करने होंगे। आप शिक्षा के क्षेत्र में और बैंकिंग सेक्टर में ट्राई कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता का ज़्यादा योग बनेगा। 2022 से 2023 तक आपके जॉब का योग चलेगा, 2023 तक भी योग चलेगा और इस समय में आपकी नौकरी हो जाएगी। तो 2022 से जॉब का योग बनना शुरू होगा जो 2023 तक चलेगा। पर व्यवसाय का योग जबरदस्त रूप से है और उसमें ज़्यादा फायदा होगा। आपकी जॉब हो जाएगी अगर आप उतना मेहनत कर पाएँ तो, तब भी आप जॉब के बाद व्यापार भी करेंगे और उससे साइड इनकम भी करेंगे। दूसरी शादी का योग अप्रैल 2021 से है, पर परफेक्ट योग 2021 अप्रैल में दूसरी शादी का योग दिख रहा है, परंतु परफेक्ट योग 2021 के अक्टूबर से पूरा 2022 तक चलेगा। तो 2021 के लास्ट से 2022 तक आपके दूसरी शादी का योग है, अतः 2021 से 2022 के बीच शादी होगी। हालांकि धन अच्छा खासा होगा आपके पास, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उपाय की बात करें तो गुरु का बीज मंत्र आपको नियमित रूप से करना है। राहु के काली चीजों का दान करना है, काला उड़द, काला तिल, काला कंबल, इन सब चीजों का शनिवार को। सूर्य को नियमित रूप से जल देना है। शनि का बीज मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः 108 बार प्रतिदिन करना है और शंकर भगवान का नियमित रूप से पूजा करना है और समय समय पर रुद्राभिषेक जरूर कराना है। और आपको एक पन्ना रत्न पहनना चाहिए जो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा। तो आपको पन्ना पहनना है, पन्ना, और आप ओपल पहन सकते हैं, लेकिन उसमें भी पन्ना सबसे जरूरी है, तो पन्ना आप जरूर पहने। अगर कुंडली एनालिसिस पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।